आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल नवेंदु क्लासेस हिंदी में। आज हम गॉस के सिद्धांत से कूलाम के नियम को डिड्यूस करेंगे, निगमित करेंगे। मैं आपको बताऊं, गॉस का सिद्धांत जो है विद्युतीय फ्लक्स के बारे में है और विद्युतीय फ्लक्स के लिए दो चीज़ों की जरूरत पड़ती है, एक तो सतह की जरूरत और दूसरा विद्युतीय क्षेत्र। और विद्युतीय क्षेत्र कौन उत्पन्न करता है? तो आवेश। इसलिए सबसे पहले हम एक आवेश यहाँ पर कल्पना करेंगे। मान लेते हैं कि एक आवेश है Q1 जो कि O बिंदु पर है। अब मैं यहाँ पे आवेश Q1 इसलिए ले रहा हूँ चूँकि कूलाम के नियम को जब हम लोग निकालेंगे तो कूलाम का नियम दो आवेशों के बीच लगने वाले बल के बारे में है। और एक आवेश हम लोग Q1 ले रहे हैं और जो दूसरा आवेश लेना पड़ेगा उसको हम लोग Q2 ले लेंगे। तो देखिए, हम लोगों ने एक आवेश Q1 ले लिया और इस Q1 आवेश से R दूरी के बिंदु P पर विद्युतीय क्षेत्र जो है यहाँ पर वेक्टर E है। इस बात को हम यहाँ पर लिख भी दे रहे हैं। देखिए, यहाँ पे लिख दे रहे हैं कि माना कि ओ बिंदु पर कोई आवेश Q1 है जिसके कारण R दूरी के बिंदु P पर विद्युतीय क्षेत्र E है। आप देख सकते हैं यहाँ पे Q1 आवेश लिया, इससे R दूरी के बिंदु P पर विद्युतीय क्षेत्र E है। तो आप देख सकते हैं आवेश लेने से यहाँ विद्युतीय क्षेत्र तो हो गया, लेकिन गॉस का सिद्धांत जो है फ्लक्स के बारे में है और फ्लक्स के लिए विद्युतीय क्षेत्र के साथ साथ आपको सरफेस की भी जरूरत पड़ेगी, बंद तल की भी जरूरत पड़ेगी। गॉस के सिद्धांत में आपने पढ़ा होगा कि किसी बिंदु आवेश के लिए हम लोग गोलीय गॉसियन तल की कल्पना करते हैं। तो देखिए, P बिंदु से गुजरता हुआ R त्रिज्या का एक गोलीय गॉसियन तल का हम लोग कल्पना करेंगे। और मैं यहाँ पे फ्री हैंड ड्राइंग कर रहा हूँ, उतना अच्छा गॉसियन तल नहीं हुआ, लेकिन आप इसको समझ लेंगे कि ये गोलीय गॉसियन तल है। तो इस बात को मैं यहाँ पे लिख भी दे रहा हूँ। देखिए, P बिंदु से गुजरता हुआ R त्रिज्या के गोलीय गॉसियन तल का कल्पना किया। अब आप देख सकते हैं यहाँ पे कि विद्युतीय क्षेत्र भी यहाँ पर हो चुका है और गॉसियन तल भी है। तो अब हम लोग यहाँ पे गॉस का थ्योरम अप्लाई कर सकते हैं, गॉस का सिद्धांत हम लोग यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। हम लोग इस पूरे गॉसियन तल के क्षेत्रफल को A मान लेते हैं। अगर इस P बिंदु पर अगर इस तल से हम एक छोटा सा टुकड़ा अल्प अवयव लेंगे तो उसका क्षेत्रफल जो है DA होगा और उस क्षेत्रफल सदिश को हम लोग वेक्टर DA से लिखेंगे जो कि इस तल के लंबवत बाहर की ओर होगा। तो अब देखिए, हम लोग इसके लिए गॉस का सिद्धांत अप्लाई करते हैं। तो देखिए, गॉस के सिद्धांत के अनुसार आप गॉस के सिद्धांत के अनुसार क्या जानते हैं कि बंद तल का कुल फ्लक्स बराबर क्या होता है, उस तल के भीतर का आवेश, कहाँ का आवेश, इनसाइड का यानी भीतर का, अब बाई इप्सिलॉन नॉट। आप जानते हैं कि किसी बंद तल के विद्युतीय फ्लक्स को हम लोग d का इंटीग्रेशन और उस पर सर्किल लगाकर दिखाते हैं। और आप देख सकते हैं इस गॉसियन सरफेस के भीतर का टोटल आवेश कितना है, Q1 है। तो Q1 बाई इप्सिलॉन नॉट हो जाएगा यहाँ पर। अब देखिए, आगे हम लोग इसमें बढ़ेंगे। आप लोगों ने पढ़ा है फाई इज इक्वल टू वेक्टर E डॉट A। तो डी फाई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, वेक्टर E डॉट वेक्टर DA इज इक्वल टू Q1 बाई इप्सिलॉन नॉट। फिर देखिए, हम लोग इससे आगे बढ़ेंगे। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि वेक्टर E और वेक्टर DA दोनों सेम डायरेक्शन में है, तो इनके बीच का एंगल कितना होगा, 0 डिग्री। आप पढ़े हैं वेक्टर A डॉट वेक्टर B बराबर होता है AB cos थीटा। तो यहाँ पर वेक्टर E डॉट वेक्टर DA हो जाएगा EDA cos 0 डिग्री, चूंकि दोनों के बीच का एंगल 0 है। तो देखिए, हम लोग लिख रहे हैं EDA cos 0 डिग्री इज इक्वल टू Q1 बाई इप्सिलॉन नॉट। अब देखिए, हम लोग आगे बढ़ेंगे। यहाँ पर DA cos 0 1 होता है इज इक्वल टू Q1 बाई इप्सिलॉन नॉट। अब यहाँ पे देख सकते हैं E बाहर निकल जाएगा इंटीग्रेशन से, अंदर में बचेगा DA इज इक्वल टू
Q1 बाई इप्सिलॉन नॉट। आप जानते हैं dx का इंटीग्रेशन x होता है, dv का इंटीग्रेशन v होता है, तो dA का इंटीग्रेशन a हो जाएगा। a जो है पूरे गॉसियन तल का क्षेत्रफल है। आप देख सकते हैं पूरे गॉसियन तल का, पूरा गॉसियन तल जो है r त्रिज्या का एक गोलीय गॉसियन तल है, तो इसका पूरा क्षेत्रफल a है और यह जो पूरा क्षेत्रफल होगा वो 4 पाई r स्क्वायर के बराबर होगा। तो यहाँ पे हम लोग यहाँ पर dA का इंटीग्रेशन हो जाएगा a और इज इक्वल टू Q1 बाई इप्सिलॉन नॉट। आप देख सकते हैं यहाँ पे e गुने a की जगह पे हम लोग लिख देंगे पूरा क्षेत्रफल गॉसियन तल का, जो कि 4 पाई r स्क्वायर हो जाएगा, इज इक्वल टू Q1 बाई इप्सिलॉन नॉट। तो e बराबर हो जाएगा 1 बाई 4 पाई इप्सिलॉन नॉट Q1 बाई r स्क्वायर। आप देख सकते हैं यहाँ पे हम लोगों ने विद्युतीय क्षेत्र का यह जो फॉर्मूला निकाल दिया है P बिंदु पर, यह फॉर्मूला E इज इक्वल टू 1 बाई 4 पाई इप्सिलॉन नॉट Q1 बाई r स्क्वायर। और यह जो फॉर्मूला निकाला गया है यह कूलाम्स लॉ से नहीं निकाला गया है, बल्कि यह फॉर्मूला देखिए हम लोग शुरुआत कहाँ से किए थे, हम लोग शुरुआत किए थे गॉस के सिद्धांत से, और उस सिद्धांत से हम लोग इस फॉर्मूला तक पहुँचे हैं। तो P बिंदु पर हम लोग विद्युतीय क्षेत्र निकाल चुके हैं, लेकिन कूलाम का नियम विद्युतीय क्षेत्र के बारे में नहीं है, बल्कि दो आवेशों के बीच लगने वाले बल के बारे में। इसलिए P बिंदु पर दो आवेशों के बीच लगने वाले बल के लिए हम लोग P बिंदु पर एक आवेश, यहाँ पर दूसरा आवेश इमेजिन करेंगे Q2, और यह दोनों आवेशों के बीच जो बल रहेगा वही कूलाम के नियम को बताएगा। तो देखिए अगर P बिंदु पर Q2 आवेश हो तो उस पर लगने वाला बल निकालने के लिए देखिए हम लोग क्या लिखेंगे, P बिंदु पर के Q2 आवेश पर लगने वाला बल। देखिए यहाँ पे हम साइड में आपको एक जानकारी दे रहे हैं, आप पढ़े हुए हैं E इज इक्वल टू होता है F बाई Q। तो आप बता दीजिए, इस फॉर्मूला से आपको सिखाया गया होगा F इज इक्वल टू QE। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आवेश कौन है, Q2, और P बिंदु पर रखा हुआ है जहाँ पे विद्युतीय क्षेत्र E है, तो वहाँ पे लगने वाला बल का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, F इज इक्वल टू QE नहीं बल्कि Q2E। फिर हम लोग लिखेंगे देखिए Q2 और E के जगह पे, देखिए E के जगह पर यहाँ पे हम लोग फॉर्मूला निकाल चुके हैं गॉस थ्योरम से, 1 बाई 4 पाई इप्सिलॉन नॉट Q1 बाई r स्क्वायर। यही फॉर्मूला यहाँ पे हम लोग लिख देंगे। तो इंटू 1 बाई 4 पाई इप्सिलॉन नॉट Q1 बाई r स्क्वायर। अब देखिए ये इक्वल में क्या हो जाएगा, 1 बाई 4 पाई इप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई r स्क्वायर F बराबर, और आप देख सकते हैं हम लोग निकाल क्या चुके हैं, यही कूलाम का नियम है। तो आप सभी लोग देख सकते हैं कि हम लोग शुरुआत कहाँ से किए थे। हम लोगों ने शुरू किया था गॉस के सिद्धांत से, और हम लोग पहुँच कहाँ पे गए, देख सकते हैं हम लोग पहुँच गए हैं कहाँ पे, कूलाम के नियम पे। तो आज हम लोगों ने कूलाम के नियम को गॉस के सिद्धांत से यहाँ पर डिड्यूस कर लिया है, और इस पूरे वीडियो को हम एक बार ऊपर से नीचे की ओर धीरे धीरे स्क्रॉल करके दिखा दे रहे हैं, ताकि आपको ये बात पूरा एक रिद्म में आपको समझ में आ जाए। तो देखिए यहाँ से हम लोगों ने शुरुआत किया था गॉस के सिद्धांत से, कूलाम के नियम को हम लोगों को निगमित करना था। तो हम लोगों ने सबसे पहले Q1 बिंदु आवेश O बिंदु पे लिया था, और उससे r दूरी के P बिंदु पर विद्युतीय क्षेत्र वेक्टर E था। उसके बाद हम लोगों ने क्या किया था कि इस P बिंदु से r त्रिज्या का गोलीय गॉसियन तल का कल्पना किया था, और जिस बात को हमने यहाँ पे लिख भी दिया है। उसके बाद गॉस का सिद्धांत हम लोगों ने अप्लाई किया था, कुल फ्लक्स बराबर आवेश बटा इप्सिलॉन नॉट। कुल फ्लक्स को हम लोगों ने डिफाई का इंटीग्रेशन और अंदर का आवेश Q1 बाई इप्सिलॉन नॉट लिखा था। और उसके बाद जो मैथमेटिकल ऑपरेशन है यहाँ पे अब सब आपको दिख रहा है, आपको अगर जरूरत पड़े तो इसको स्क्रीनशॉट लेकर भी आप लिख सकते हैं, या मैं धीरे धीरे स्क्रॉल करके भी ऊपर की ओर दिखा दे रहा हूँ। तो इस तरह से हम लोगों ने इस पूरे प्रोसेस को फॉलो किया, और यहाँ पर गॉस के सिद्धांत से कूलाम के नियम को हम लोगों ने निगमित कर लिया है। तो आज के वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में किसी नई जानकारी के साथ। वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिए, और पहली बार मेरे चैनल पे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलिए, ताकि अगली वीडियोज़ भी आपके पास सबसे पहले पहुंचती रहे। फिर मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।